जय हिंद दोस्तों, डायमंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम आप लोगों को यानी कंकाल तंत्र के सेशन को पूर्ण करते हुए आज हम आप लोग कहाँ पे पहुँच गए हैं, संधि पर पहुँच गए हैं। हमारी आपकी जो अस्थियों की संधि होती है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आइए देखते हैं हमारी कौन कौन सी संधियाँ क्या क्या कार्य करती हैं। आइए एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से देखते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। संधि के प्रकार, टाइप ऑफ जॉइंट। हमारे शरीर में कितने प्रकार के जॉइंट होते हैं। एक पूर्ण संधि होती है जिसे हम परफेक्ट जॉइंट कहते हैं या फ्रीली मूवेबल कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद होता है हमारा अपूर्ण संधि जिसे हम इम्परफेक्ट कहते हैं, इनपरफेक्ट जॉइंट जिसे हम स्लाइडली मूवेबल कहते हैं। और उसके बाद हमारा हो जाएगा अचल संधि जिसे हम क्या कहते हैं, मूवेबल जॉइंट, इनमूवेबल जॉइंट, ठीक है। आइए एक पूर्ण संधि जिसे कहते हैं। ये चार कितने प्रकार के होते हैं, कुल टोटल 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इनके बारे में अभी हम बताएंगे। ये हमारी क्या होता है, अपूर्ण संधि, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्लाइडली, ये हमारा क्या इनपरफेक्ट जॉइंट, इनपरफेक्ट जॉइंट, ठीक है। ये हमारा आपके शरीर में देखिए दोस्तों, जैसे हमारा ये पूर्ण संधि होती है जो ये क्या करती है हमारे आपको जैसे फ्रीली मूवेबल, ये हमेशा घूमती रहती है, जैसे मन तैसे घुमाइए, देखिए पूरा का पूरा फ्रीली मूवेबल घूमती है, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, कुछ ऐसी संधियां हैं जो हमारी आपकी अपूर्ण संधि है, ठीक है, स्लाइडलिंग करती है। जैसे हमारे आपके देखिए कलाई की हड्डियां जो देखिए स्लाइड कर एक दूसरे के ऊपर चली जा रही है, ठीक है, स्लाइडलिंग मूवेबल करती है। और एक हमारा जो होता है अचल संधि, अगर ये भैया घूम गई तो जान लीजिए हमारे आपको क्या हो जाएगा, शरीर में कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा समस्या। जैसे हमारी आपकी कपाल की हड्डी, ये अचल संधि है, ये मतलब अचल इन क्या दिखा है, ये मूवेबल मतलब ज्वाइंट है, ये मूवमेंट नहीं कर सकता। यदि मूवमेंट कर रहा है तो जान लीजिए समस्या है। क्यों? क्योंकि ये हमारे कपाल को सुरक्षा देने का कार्य करती है, इनका कार्य मूवेबल नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। ये हमारे 3 प्रकार। आइए हम पूर्ण संधि में देखते हैं परफेक्ट ज्वाइंट में कौन कौन होते हैं। कंदुक खलिका, कंदुक खलिका जिसे हम बॉल एंड सॉकेट कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट। देखिए यहाँ पे हम एक अस्थि बनाए, जैसे जहाँ पर हमारी बड़ी बड़ी हड्डियां जुड़ी होती हैं। जैसे देखिए ह्यूमरस वाली हड्डी जाके कंधे से जुड़ी है, यहाँ पे देखिए ह्यूमरस को हम दर्शाए हैं कंधे से, बॉल एंड सॉकेट की तरह जाके फिट हो जाती है। उसके बाद ये फ्रीली मूवेबल घूमती रहती है। जैसे हमारी फीमर की हड्डी जो जाके हमारे आपकी पैल्विक से जुड़ी होती है, जब हम इनको घुमाते हैं तो फ्रीली मूवेबल पूरा का पूरा पैर घूमता है। यह कितने डिग्री का कोण बना सकते हैं, देखिए 360 डिग्री का कोण बनाएंगे। यह 360 डिग्री, क्यों? क्योंकि यह कंदुक खलिका होती है, ठीक है। कंदुक खलिका संधि होती है जो हमारे आपको बॉल और सॉकेट की तरह होती है, एक दूसरे में जाके लग जाती है, उसके बाद फ्रीली मूवेबल घूमती रहती है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ये हमारी 2 जगह पाई जाती है। एक कंधे के ज्वाइंट जहाँ होता है हमारा ह्यूमरस जाके अंश मेखला यानी श्रेणी मेखला से जुड़ा होता है वहां पे, और एक हमारा फीमर की हड्डी जाके पैल्विक यहाँ जुड़ी रहती है। ये दोनों क्या होती है, ये हमारी क्या होती है, खलिका यानी कंदुक खलिका होती है, बॉल और सॉकेट की तरह होती है दोस्तों। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर के माध्यम से समझा दिए हैं। फिर हमारी आपकी आ जाती है कब्जा संधि। कब्जा संधि मुझे कहते हैं जैसे दरवाजा हम आप देखते हैं, दरवाजा का केवल कितना भाग एक तरफ खुल सकता है, केवल और केवल एक ही तरफ खुल सकता है, दूसरे तरफ खुलने मतलब वो टूट जाए। जैसे हमारी आपकी देखिए ये केवनी के यहाँ से देखिए, केवनी के यहाँ से देखिए केवल हाथ को, यहाँ से देखिए हमारा 360 डिग्री घूमेगा तो बेकार है, यानी कि हमारे आपका क्या हाथ जो है टूट सकता है। यह केवल और केवल देखिए जब सीधा कोई रेखा होती है तो उसे हम कितने अंश का कोण मानते हैं, 180 अंश का कोण मानते हैं। ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा सीधा जाती है, 180 अंश तक जाती है, उसके अंदर कितना भी डिग्री का कोण बना सकती है। तो मतलब लास्ट हमारा ये पोजीशन पूछता है, यह हड्डी हमारी हाथ के जो ये होती है घुटने क्या, और ये हमारे की यानी केवनी का, यह की का, और ये हमारी आपकी ये केवनी की, ये हड्डियां केवल दोनों जो होती हैं कितने अंश का कोण बना सकती हैं, केवल और केवल 180 अंश का कोण बनाती है। इन्हीं को कहते हैं कब्जा संधि। यहाँ पे कब्जा संधि, अगर इससे ज्यादा गया तो हमारा हाथ टूट गया यानी बेकार है, इसके आगे यह नहीं जा सकती कितनी भी कोशिश कर लें। और ऐसे हमारी पैर की हड्डी जो होती है की यानी घुटने, जहाँ पे हमारा आपका पटेला नामक हड्डी पाई जाती है, इसको देखो ये दोनों क्या करती है हड्डियां, एक तो आगे और पीछे की तरफ मुड़ने का कार्य करती है। देखिए ये आगे की तरफ, ये हमारी क्या होती है पैर की हड्डी पीछे की तरफ। यदि ये आगे की तरफ आई तो भी समस्या है, ये हमारी अगर पीछे की तरफ गई तो, यानी कब्जा संधि का मतलब जिसको जैसे बनाएगा उसी तरह ये आगे की तरफ मूवमेंट होती है, और हमारी पैर की जो हड्डी जो घुटने यानी की वाली होती है वो पीछे की तरफ मूवमेंट होती है। ये भी पूछता है कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 अंश का डिग्री कोण बना। देखिए यहाँ पे हमारा की है, ये हमारा केहूनी है, केहूनी वाली हड्डी देखिए अगर इधर ये घूम गया तो इसका मतलब हमारा हाथ टूट जाएगा, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं घूम सकता। इसलिए ये हमारी कितने अंश का कोण बनाती है, 180 अंश का कोण बनाती है, 180 अंश का कोण बनाती है। अब आइए देखते हैं खूंटा या खूंटी संधि।
अब आप लोग कहेंगे खूंटा या खूंटी संधि, देखिए हम आप लोग समझाएंगे, आप लोग समझने का प्रयास करिए, ठीक है। ये गर्दन में पाई जाती है, हमारे आपके नेक में पाई जाती है। नेक यानी गर्दन में, ये रिब्स वाली हड्डी होती है जिसे हम एटलस नामक हड्डी कहते हैं, C1 और C2 के नाम से जानते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे होते हैं, हमने बताया था ना यहाँ पे कितनी हड्डियां होती है, कुल 7 हड्डियां होती है, तो C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7, ठीक है। तो वहीं पे हमारी 2 हड्डियां ऐसी होती हैं, एक तो जो गर्दन से जुड़ी रहती है, एक तो हमारी जो होती है एटलस से जुड़ी होती है। यहाँ पे देखिए क्या क्या है, इन्हें हम क्या कहते हैं, खूंटी संधि या खूंटा संधि कहते हैं, जिसे पाइवोट ज्वाइंट कहते हैं, पाइवेट ज्वाइंट कहते हैं, जी गर्दन में पाई जाती है, हमारी आपकी 170 डिग्री घूम सकती है। पहले ये समझा दे रहे हैं, उसके बाद हम आपको घुमाएंगे, बताएंगे, ठीक है। ये हमारा देखिए चेहरा, फेस, यहीं से दोनों हड्डियां जुड़ी हुई है, रिब्स वाली हड्डी के बता रहे हैं, ठीक है। बैकबोन की हड्डियों को बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए हमारी स्कल प्लस एटलस, स्कल प्लस एटलस क्या होती है, ये हमारी गर्दन में, ये ऊपर नीचे आगे पीछे, ठीक है। ये हमारे आपके ऊपर नीचे आगे पीछे, अभी हम यहाँ पे पढ़ लीजिए, उसके बाद पी हमारा पाइवोट हो जाएगी, जो हमारा C2 होती है। ये क्या करती है, खूंटी संधि, ठीक है। एटलस प्लस एक्सियल, ये हमारा क्या होती है, ये दोनों का दोनों मिलकर क्या करते हैं, लेफ्ट एंड राइट का कार्य करती हैं। आइए हम देखते हैं, देखो जो हमारा ये जो होता है, ये क्या नाम है, स्केल और प्लस एटलस। स्केल प्लस एटलस जो हमारी हड्डी होती है, ये क्या करती है, देखिए ऊपर नीचे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, ऊपर नीचे का कार्य कौन करती है, ये देखिए हमारी आपके एक्सल एंड एसलेट। यही क्वेश्चन पूछता है, आगे पीछे ऊपर नीचे के कार्य कौन करती है, एक्सल प्लस एटलस नामक हड्डियां करती है। और पूछ देगा हमारे आपका लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट का कार्य कौन करती है, यहाँ पे देख लीजिए, लेफ्ट एंड राइट एटलस प्लस एक्सिस, ठीक है। एक्सिस नामक हमारी हड्डी जो होती है लेफ्ट एंड राइट का कार्य करती है। और यही हमारी आपको पूछती है हड्डी, देखो आगे पीछे ऊपर नीचे करने में कितना हो रहा हमारा, ठीक है। ये नहीं पूछे, यहाँ पूछेगा 270 अंश का कोड, देखिए लेफ्ट गए, यहाँ से इधर ताक रहे हैं, ठीक है। फिर इधर से इधर आए, इधर राइट, यानी कि कुछ भाग इधर का भी दिखाई दे रहा और कुछ भाग इधर का दिखा, केवल पीछे का भाग नहीं देगा। टोटल 370 अंश का होता है, जिसमें से हमारा क्या हो जाएगा, 360 अंश का पूरा टोटल का टोटल भाग होता है, जिसमें से हम क्या करेंगे, 270 अंश अगर जो हम आपका क्या करते हैं अपने चेहरे यानी फेस की हड्डी के माध्यम से। और ये क्यों खूंटा संधि का है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या हमारी आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, इसको ऐसे ठोक के उसके बाद हमारे आपके देखिए जानवर जब खूंटा को क्या करते हैं, हिला देते हैं, तो ऐसे ऐसे करते रहते नहीं करते हैं, देखिएगा तो खूंटा मतलब उखड़ेगा नहीं, लेकिन इधर उधर ऐसे घूमते रहता है। यही हमारी कार्य करती है एटलस, यानी कि ये सारे जो बोन जुड़ी हैं, एटलस और प्लस स्केल और यह पाइवोट यानी खूंटा संधि, इसी को कहते हैं, ठीक है। एटलस प्लस एक्सिल यही कार्य करती है, ये लोग मिलकर क्या करती है, इधर देखिए इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, आगे चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, ऊपर नीचे करके ये हमारी खूंटा संधि इसी को कहते हैं दोस्तों। ये 270 अंश तक घूम सकते हैं, मतलब ये 270 अंश तक जा सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा गए तो हमारी आपकी क्या हो जाएगा, गले में प्रॉब्लम हो जाएगा, हड्डियों में सूजन हो जाएगी, अभी बताएंगे क्या हो जाएगा। फिसलन संधि जिसे कहते हैं, ठीक है। ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, पसली की होती है, पसली यानी रिब्स पर, और कुछ रखी गई हड्डियां होती है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने कहा था ना, कैल्विकल यानी कॉलर की जो होती है, देखिए ये फिसलन करती है, ठीक है। ये भी फिसलन करती है, ये फिसलने का कार्य करती है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखी गई है, जान लीजिए रखी गई है। और हमारी आपके रिब्स की हड्डियां कुछ ऐसे सांस लेंगे तो ऊपर नीचे क्या करती है, ये फिसलने का कार्य करती है। और ये हमारी जो है तो कुछ हड्डियां ऐसे जो फिसलन का कार्य करती है, इन्हीं को पूछता है फिसलने वाली हड्डियां कौन कौन सी होती है, रिब्स यानी पसली की हो जाएगी, और हमारी रखी गई कुछ हड्डियां होती है जो रखी गई हमने बताया था, ठीक है। जैसे हमारी आपकी ब्यूटी बोन हो गई, ठीक है। और ये हमारी आ गई कठी संधि, काठी, कभी कभी पूछ लेता काठी संधि, यानी हमारा आपका सैडल ज्वाइंट पूछता है, सैडल ज्वाइंट पूछता है, अंगूठे की हड्डी, देखिए सैडल ज्वाइंट, इसको तो भी हम 360 डिग्री घुमा सकते हैं, लेकिन ये सैडल ज्वाइंट देखिए यहाँ से लेकर ये क्या कर रहा है, यहाँ से नहीं घूम रहा है, यहाँ से नहीं पूरा घुमा सकते, देखिए यहाँ से घुमाएंगे तो केवल थोड़ा, और यहीं से अगर करेंगे देखिए पूरा का पूरा घूम जा रहा है, इसी को कहते हैं सैडल ज्वाइंट, जिसे हम आपके अंगूठे की हड्डी कहते हैं। और हमारी आपका हड्डियों का संधि पूछ ले रहा है, कभी कभी पूछ लेता है, हमारी आपकी हड्डियां यहाँ पे संधि ये हो गई, और पूछता है क्या लिगामेंट किसे कहते हैं या टेंडन किसे कहते हैं, आइए देख लेते हैं। टेंडन किसे कहते हैं, टेंडन संधि किसे कहते हैं, मांस प्लस अस्थि, मांस प्लस अस्थि बराबर टेंडन कहते हैं, जिसे हम
MAT या TAM कह सकते हैं। मांस अस्थि बराबर टेंडन, मांस अस्थि बराबर टेंडन, टेंडन बराबर अस्थि मांस, ठीक है। या ये दिया रहेगा या दिया रहेगा ऑप्शन में, तो आप लोग मार सकते हो, उसे टेंडन कहते हैं। वहां पे केवल मांस और अस्थि आ जाएगी। जहां पर लिगामेंट कहेगा वहां पे क्या हो जाएगा, अस्थि प्लस अस्थि यानी बोन प्लस बोन, बोन प्लस बोस लिगामेंट, बोन प्लस बोन बराबर लिगामेंट, जिसे BL बोन प्लस बोन बराबर लिगामेंट या लिगामेंट बराबर बोन प्लस बोन। इसी को हमारा आपका कहता है। कभी कभी देखिए कि हमें आपका हाथ की हड्डियां टूट जाती, तो वहीं पे हमारे आपका क्या कहते हैं लोग, लिगामेंट टूट गया। डॉक्टर लोग यही बात कहते हैं लिगामेंट टूट गया है, ज्यादा रुपया लगेगा। लिगामेंट मतलब कुछ नहीं होता, यानी कि हड्डी से हड्डी निकल के मतलब टूट गई है, उसी को लिगामेंट कहा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है MBBL यानी कि बोन प्लस बोन, यानी बोन ही बोन से टूट गई है, यानी अलग हो गई है, उसी को क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। और हमारी आपकी जो कुछ ऐसी होती है यहाँ पे मांस से चिपकी हुई रहती है, मतलब अस्थि से चिपकी रहती है, वही मांसपेशियां कुछ टाइट होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मांस प्लस अस्थि को जोड़ कर रखने वाला हमारा क्या हो जाएगा, लिगामेंट, टेंडन हो जाएगा। मांस प्लस अस्थि को जोड़ने वाला टेंडन हो जाएगा। दोस्तों कभी कभी आपसे पूछता है कि हमारे आपका जो हड्डियां होती है उनका स्ट्रक्चर जो बना है दिखा, कभी हम एक्सरे करवाने जाते हैं तो वहां पे लिखा रहता है एक्सरे। ये एक्सरे की खोज किसने की थी, रोन्टजोन ने की थी। यहाँ पे नोट करके लिखते हैं, एक्सरे की खोज रोन्टजोन ने की थी। जो हमारे आपका निगेटिव एक्सरे जब होता है वहां पे देखिए मेटल यानी धातु को निकलवा दिए थे। और कितने रोन्टजोन पर किया जाता है एक्सरे, हमारा आपका 6 से 20 रोन्टजोन पर, 6 से 20 रोन्टजोन पर हमारा आपका ये एक्सरे किया जाता है। जिससे क्या होता है, हमें आपकी हमारी हड्डियां में कहाँ फ्रैक्चर हुआ, कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, उससे पता चल जाता है। ये हमारा 6 से लेकर 20 रोन्टजोन तक होता है। ये हमारी अस्थियां थी। और हम आपको बता दे रहे हैं, हमारे आपके कभी कभी पूछता है शरीर में कौन सी भी, जैसे अस्थि में पूछता है, अस्थि में हमने बताया था ना, हमारे अ से अस्थि, आ से ओसिन नामक प्रोटीन होता है। ओसिन नामक प्रोटीन में सबसे ज्यादा कैल्शियम का निर्धारण होता है। कैल्शियम की जरूरत के लिए हमें क्या चाहिए, विटामिन डी चाहिए। विटामिन डी की आवश्यकता हमें सबसे ज्यादा होनी चाहिए, और इसके लिए हमें सबसे बेटर हमारी क्या होती है, सूर्य की किरणें होती है। सुबह सुबह की सूर्य की किरणें हमारे लिए जो अस्थि के लिए सही होती है। अगर ये अस्थि में विटामिन की कमी हो जाएगी, डी की कमी हो जाएगी, तो सूखा रोग हो जाता है, हड्डियां क्या हो गई, कमजोर हो जाती है। बुढ़ापे में ज्यादा हमारी आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और हमें आपको पूछा जाता है, हमारा आपका पूछता आर्थराइटिस नामक रोग कैसे होता है। आर्थराइटिस नामक रोग कैसे होता है, कभी कभी क्या होता है, हमारी आपके हड्डियां जो होती है उसमें क्या होता है, सूजन हो जाता है। हड्डियां जब हमारी आपकी कहीं कहीं पर सूजन हो जाता है, उसी को आर्थराइटिस नामक बीमारी कहा जाता है। जब हमारी आपकी हड्डियों में सूजन होगा, डॉक्टर उसे आर्थराइटिस नामक बीमारी घोषित करता है। दोस्तों ये हमारी संधि का क्या था, चैप्टर था, जो फुल एंड फाइनल हुआ। दोस्तों यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर अपने ही बायोलॉजी के नेक्स्ट सेशन में।